अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो हो रहा है नाश्ते से। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे दुआएं दी हैं और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए, मुझे इतना कुछ बताया कि आप ये खाएं ये खाएं। तो मैं सब कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्द फॉलो करने वाली हूँ। मैंने सारी लिस्ट बना कर रख लिया है। बीट रूट भी मैंने लिख लिया है, कैरेट भी मैंने लिख लिया है और जितनी भी हेल्थी चीज़ें सब ने बताई हैं वो सब कुछ मैंने लिख लिया है। और इंशाल्लाह मैं अपनी डाइट में वो सब कुछ शामिल करने वाली हूँ और साथ साथ मैं आपको रिपोर्ट्स भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। 1 वीक के बाद जो है वो मेरे दोबारा ब्लड टेस्ट है, मैं जाऊंगी दोबारा से। अभी जो है रेगुलर 2 गोलियां मैं खा रही हूँ। एक टाइम मैंने मिल्क शेक शुरू किया है साथ में, और साथ में जो है मैं अब ढूंढ रही हूँ कि मुझे बीट रूट मिल जाए, क्योंकि मुझे 2-3 जगह से नहीं मिले, ना टेस्को से मिले ना आजडा से मिले। और अभी किसी ने कहा है कि एलडी में जाके देखिए शायद वहाँ से आपको मिल जाए। तो वहाँ पे कुछ पड़े हुए थे लेकिन वो मैं लेकर नहीं आई और उसका क्लिप भी मैंने नहीं बनाया। तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या मैं वही वाले ले आऊँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं वो लेके आऊँ या नहीं। अच्छा, आज का वॉइस नोट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास वीडियो ही अपलोड करने के लिए नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं थोड़ा सा अपने घर को साफ़ सुथरा कर रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा पेंट कर रही हूँ घर को, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज सारा दिन मैं बिजी थी, कल सारा दिन मैं बिजी थी। ज़ाहिर है अकेली बंदी अगर घर का पेंट करी हो तो फिर आपको पता है कि क्या हालात होते हैं। और मैं आपको दिखाती भी हूँ वीडियो के एंड में कि मैंने कौन सा पेंट किया और कितना किया। और थोड़ी सी मैं कह रही हूँ कि घर की सेटिंग चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश सा लुक आ जाए रूम्स का, क्योंकि मुझे ना देख देख के बिल्कुल वो हो गया है कि अब काफ़ी दिनों से मैं वही देख रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ, चाह रही हूँ कि हस्बैंड जब वापस आएंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरी हेल्थ के बारे में कि मुझे हुआ क्या है। तो बेसिकली मेरे साथ कुछ काफ़ी टाइम से थोड़े मसले चल रहे थे, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। तो लेकिन अब जो है मैं गई हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब ने तो खैर मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई थी। तो फिर मेरी एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। फिर हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे मेरा सारा चेकअप हुआ, टेस्ट हुए, तो कुछ टेस्ट ठीक नहीं आए थे। एक टेस्ट तो खैर बहुत ही अजीबोगरीब उसका रिज़ल्ट आया और उसका अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो शक की बुनियाद पर भी आपको बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। तो वो इसलिए भी मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं शेयर कर रही हूँ कि वो वाकई मुझे हुआ है, मेरे साथ वो मसला है या नहीं है, क्योंकि अभी मेरा जो है वो दोबारा फॉलो अप चेकअप के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि है कि नहीं है। अगर होगा तो तभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और इंशाल्लाह अगर मैं बिल्कुल ठीक हुई तो फिर तो मैं लाजमी आपको बताऊंगी कि क्या था और क्या बताया था उन्होंने। उसके अलावा मुझे खून की शदीद कमी बताई है। शदीद एक होता है एक इंसान के अंदर 12 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ खून होता है, उतना होना चाहिए। लेकिन जब उससे कम होता है, जैसे 11 पे है, 10 पे है, तो वो कहते हैं कि कम है, ये डेंजरस नहीं है। कुछ लोगों के अंदर 8 पॉइंट होता है, मेरे अंदर जो है वो 4 पॉइंट से भी कम खून है। मतलब उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर इतना शदीद खून कम है कि डॉक्टर हैरान था कि मैं वॉक कैसे करती हूँ, मैं चलती कैसे हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ अभी हुआ है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप डाइट बिल्कुल ना किया करें, आप खाना कम खाती हैं, ये वो। मेरे साथ ये 2017 से मसला था, जब मेरे छोटे बेटे की पैदाइश हुई थी, तो मेरे अंदर उस वक्त खून बहुत कम था। तो मुझे उन्होंने आयरन टैबलेट लगाई थी, 3 मंथ्स मैंने आयरन टैबलेट ली थी। उसके बाद मेरा इन्होंने चेकअप किया ही नहीं। मैं बार बार कॉल्स करती थी, मैं कहती थी मुझे चेक कर लें, क्योंकि मुझे चक्कर आते थे, मेरी तबीयत ख़राब होती थी। रंग मेरा बहुत सफ़ेद था लेकिन पीला पीला सा था। पहले भी मेरा रंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, सफ़ेद है, लेकिन थोड़ा रेड और वाइट था। लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का वाइट नज़र आता था, क्योंकि वो फेल सा था, मतलब येलो शेड आता था ज़्यादा, तो और ज़्यादा वाइट लगता था। तो खैर देखने वाले सारे काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि आपका जो है वो रंग और ज़्यादा साफ़ हो गया है, और ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो वो बेसिकली वो इतना साफ़ नहीं है, जैसा है वैसा ही है। सिर्फ ये कि उसमें खून अंदर नहीं था, तो वो ऐसे येलो और वाइट सा था, तो ज़्यादा वाइट शेड इस तरह से आता था, लेकिन फेल टाइप था। और मेरी सिस्टर जब मुझे मिलती थी तो वो मुझे हमेशा ही कहती थी कि मुझे तुम्हारा रंग बहुत पीला नज़र आता है, पीला नज़र आता है। खैर जनाब, फिर अभी जो है डॉक्टर ने वहाँ पे मुझे चेकअप किया, तो वो सारी डिटेल उन्होंने घर भेजी। फिर जीपी को भी काफ़ी सारा उन्होंने धोया, हॉस्पिटल वालों ने, क्योंकि एएनई में सारे जीपीज जो होते हैं ना, सारे पेशेंट्स को उठा के वहाँ पे भेज देते हैं। वहाँ पे फिर जो है वो बेचारे चेकअप करते हैं, वहाँ पे आगे ही इतना रश होता है, हम लोग सोचते हैं हमें वेट पे बिठाते हैं। लेकिन जब मेरा चेकअप हुआ तो मैंने देखा यार, इनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, इतने ज़्यादा लोगों को वो एक दिन में चेक करे होते हैं, तो कहाँ से वो हम लोगों को फिर बिठाएं। तो जिसको कोई सीरियस इशू होता है उसी को वो ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं चेक करना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता। जिस सेक्शन में मैं थी, जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे 10 लोग और बैठे हुए थे मेरे साथ के, जिनको वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, मतलब उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था वहाँ पे।
तो ये एक चक्कर है। तो अभी जो है मेरी उन्होंने जीपी को बोला, फिर जीपी ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, फिर मुझे 2 आयरन टैबलेट लगाई हैं, जो कि मुझे लेनी है। 2 वीक हो गए हैं मुझे लेते हुए, तो पूरे 2 वीक मैं ये लूँगी और 2 वीक के बाद ये दोबारा से मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि मेरा ब्लड थोड़ा-सा भी इंक्रीज़ होता है, जो कि आयरन है, जो भी इनका कुछ होता होगा, थोड़ा-सा भी अगर लेवल अप गया तो फिर मुझे ये टैबलेट पे ही रखेंगे और टैबलेट के साथ फ़ॉलो अप करेंगे और मुझे डाइट अपनी को देखना होगा, वो ख़्याल में रखूँगी। अगर मेरा ब्लड नहीं बनता, मतलब वो कहते हैं कि अगर ब्लड नहीं बना दैट मीन्स मेरे जिगर ने खून सप्लाई करना बंद कर दिया है, ऐसे कुछ कह रहे थे। तो ये एक थैलेसीमिया की एक किस्म होती है। तो अगर ऐसा खुदा ना ख़वास्ता मेरे साथ हुआ तो फिर मुझे ब्लड लगेगा। उसके बाद अगर ब्लड लग जाता है और उस ब्लड के बाद अगर मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती तो दैट मीन्स मुझे हर टाइम ब्लड लगा करेगा, मतलब हर कुछ टाइम के बाद। तो होपफुली इंशाल्लाह मैं अपनी डाइट भी ठीक कर रही हूँ, सब कुछ ठीक कर रही हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला ना हो मेरे साथ। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि मुझे बहुत सारे लोग दुआ दे रहे थे। तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये चीज़ अभी तक मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई है, जो कि मेरे व्लॉग देखते भी नहीं हैं, खैर तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो जनाब मैंने कहा चलो सब लोग दुआएं देंगे, और दूसरा किसी को अगर इस तरह का कोई इशू हुआ हो तो आप लोगों ने क्या कुछ खाया पिया आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हेल्थी डाइट की तरफ मैं जाऊंगी इंशाल्लाह, और जो जो चीज़ें बीच में शामिल करनी है वो मैं ज़रूर शामिल करूंगी। ये एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये मसला मेरे साथ अभी से या नॉर्मल डेज़ की वजह से नहीं हुआ, ये मसला फरहान की पैदाइश से था। उसी वक्त मेरा खून बहुत शदीद कम था, तो उसके बाद से मुझे चेकअप नहीं मिला, मेरी मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला, इस वजह से जो है मेरे साथ ये हुआ है। एनीवेज़ ये जो अभी मैं आपको दिखा रही थी पेंट, ये 2 दिन से मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, और ये सारे मैं अपने पिछले क्लिप अपने मोबाइल से मैंने ढूँढे हैं। मैंने कहा मैं आपसे कम से कम बात तो करूँ, इतने दिन हो गए मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से बिल्कुल बात नहीं की। चलो थोड़ी-सी मैं बात कर लेती हूँ जल्दी से, दुआ सलाम कर लेते हैं, अपनी अपडेट दे देती हूँ, आप लोगों की दुआएँ लूँगी, इसी में आप लोग मुझे दुआ भी देंगे, इसी में आप लोग मुझे बताएँगे कि मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपकी 2 साल से हेल्प कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मुझे अच्छा नज़र आता है, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए अच्छा कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहुत प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बन गई हैं यहाँ से, जो कि मुझे इतना दिल से दुआ देती हैं, इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे पूछती हैं स्पेशली। और अभी तो काफ़ी सारी सिस्टर्स ने मुझे किए हुए थे कमेंट्स, जिनको मैं जवाब बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। सबसे पहले आप सबको माजरत है जिनको मैं जवाब नहीं दे सक रही हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आपने देखा होगा रूम की पेंट को, कि मैं पेंट कर रही हूँ नीचे दोनों रूम, बाकी ऊपर नहीं कर रही हूँ, स्टेयर्स वगैरह पे लैंडिंग कुछ नहीं कर रही, सिर्फ लिविंग रूम और किचन करूँगी। लेकिन मेरे लिए वो बहुत हार्ड है, क्योंकि मैं एक वॉल एक दिन कर रही हूँ, दूसरी वॉल दूसरे दिन कर रही हूँ, और उसके साथ जो जो मैस होता है फिर वो साफ़ करना होता है। साथ मेरे हान ने स्कूल जाना होता है, फरहान नर्सरी जाते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी इधर उधर बिजी भी होती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे ये सबसे सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ में कुछ ऐसा हो आपके साथ कि आपको फ़ील हो कि आप ठीक नहीं हो, मतलब जैसे अब मेरे साथ हुआ था कि फरहान जब पैदा हुए थे तो मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे अंदर खून कम है, और डॉक्टर मुझे अगर नहीं वो पूछ रहे थे तो मेरा काम